तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? हमने सीक्वेंस डेटा टाइप्स देखे हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ट्यूपल्स हो गए, डिक्शनरीज हो गए। उसके बाद सेट हो गया। तो लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। ट्यूपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। सेट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। डिक्शनरीज जो होती है वो भी म्यूटेबल होती है। ओके। उस कीज अन इम्यूटेबल होते हैं। उसके बाद लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर होता है। स्ट्रिंग भी ऑर्डर होती है। उसके बाद ट्यूपल्स ऑर्डर रहते हैं। सेट अनऑर्डर रहते हैं। और डिक्शनरीज में की वैल्यू पेयर्स आते हैं। उसके बाद लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। ट्यूपल्स में डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। सेट्स में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। और डिक्शनरीज में भी डिक्शनरीज में डुप्लीकेट्स अलाउड है। ओके। कीज डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं। उसके बाद लिस्ट में और क्या है कैरेक्टरिस्टिक? यस, इट इज हेट्रोजीनियस, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स उसमें ऐड कर सकते हो। इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, सारे के सारे ऐड कर सकते हो। ओके। ट्यूपल्स में भी जो डेटा होता है वो हेट्रोजीनियस रहता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो उसमें। आप इंटीजर ऐड कर सकते हो। आप फ्लोट ऐड कर सकते हो, लिस्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद क्या सेट ऐड कर सकते हो, डिक्शनरीज ऐड कर सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स आप ऐड कर सकते हो ट्यूपल्स में। सेट में आप उसके जो आइटम्स होते हैं सेट के वो इम्यूटेबल होने चाहिए। तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसमें? हम ऐड कर सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ट्यूपल्स। ओके। हम सेट को सेट को सेट मतलब सेट में सेट डेटा टाइप नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि सेट के जो आइटम्स है वो इम्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल नहीं हो सकते हैं। पर सेट एक खुद ही म्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए वो सेट जो है सेट में हम सेट नहीं डाल सकते। उसके बाद हम लिस्ट भी नहीं डाल सकते सेट में। सेट लिस्ट में हम सेट लिस्ट सॉरी सेट में हम लिस्ट डेटा टाइप नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि सेट में जो आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे इम्यूटेबल होने चाहिए। वो उसकी एक और ये उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद डिक्शनरीज में, हाँ तो यही है बस। और बाकी हमने कौन से फंक्शंस देखे थे? हमने लेंथ देखा था, मैक्स देखा था, मीन देखा था, प्रोडक्ट देखा था, सम देखा था। अ, हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ये देखे हैं। उसके फंक्शंस हो गए, उसके मेथड्स हो गए। तो फंक्शन जैसे कि अपेंड हो गया लिस्ट में, एक्सटेंड हो गया। एक अपेंड और एक्सटेंड इसमें नहीं रहेगा ट्यूपल्स में। क्यों? क्योंकि वो इम्यूटेबल है। हमने देखा था पॉप देखा था, हमने रिमूव देखा था लिस्ट में। पॉप और रिमूव ट्यूपल्स में नहीं होगा, क्योंकि पॉप और ट्यूपल सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालता है। ओके। हम डिलीट कर सकते हैं लिस्ट को, डिलीट कर सकते हैं ट्यूपल्स को। सेट में हम डिलीट कर सकते हैं। सेट में हम ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को। पर सेट के आइटम्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। सेट के आइटम्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा था कि हम एक्सेस कैसे करते हैं लिस्ट के आइटम्स को और ट्यूपल्स के आइटम्स को। हमने इंडेक्सिंग देखा था, स्लाइसिंग देखा था, रिवर्स कैसे करते हैं वो देखा था। उसके बाद सॉर्ट कैसे करते हैं लिस्ट को, ट्यूपल्स को, वो देखा था। सेट को कैसे ये करते हैं, सॉर्ट करते हैं वो भी देखा था। सेट और रिवर्स में क्या डिफरेंस है, सॉर्ट और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो भी देखा था। हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं लिस्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, लिस्ट, स्ट्रिंग, ट्यूपल, सेट,
डिक्शनरीज, इसके लिए हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद हमने लिस्ट कॉम्प्रहेंशन भी देखा था। लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या करता है, एक ही लाइन में हमें एक लिस्ट दे देगा या फिर डिक्शनरीज दे देगा, इस तरीके से काम करता है। तो डिक्शनरीज में हमने देखा था कि डिक्शनरीज में हम डिक्शनरी कॉम्प्रे डिक्शनरी में भी हमने देखा था कि ये वाला, ओके, डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। तो ये एक बार देख लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 1, 11 हम क्या कर रहे हैं, आई कॉलन, हम कॉलन ले रहे हैं और उसके बाद आई स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमें कैसे मिल रहा है, 1 का 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है। इस तरीके से हमें की और वैल्यू के पेयर्स मिल रहे हैं। उसके बाद हमने डिक्शनरी के वैल्यूज और कीज को कैसे एक्सेस करते हैं वो देखा था। तो हम आइटम्स लिखते हैं और उसके इसको एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑलरेडी डिक्शनरी है उसमें हम मतलब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर यूज किया, फॉर की कॉमा वैल्यूज इन डिस्टेंट डॉट आइटम्स। तो आइटम से हमें की और वैल्यूज मिलते हैं। तो की को हमने यहाँ पर रखा है और वैल्यूज को यहाँ पे, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.62 से। यहाँ पर भी हम जिप लगा रहे हैं, फॉर आई कोमा जे इन जिप, और आई इज इक्वल आई कॉलन जे। ओके, मुलाजिम अजय, ओके। तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हमने कल देखा था। हाँ, एक और देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो फॉर लूप चलाया है, दो फॉर लूप चलाया है। और वो दो फॉर लूप चला के कैसे किया है हमने, ये फर्स्ट फॉर लूप है। तो फॉर जे इन रेंज ऑफ 1, 11, फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, 5। तो पहले तो पहले तो ये वाला परफॉर्म होगा। कौन सा वाला, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये अम, मतलब ये आउटर लूप में है। ये कौन से लूप में है, आउटर लूप में है, इसलिए वो फर्स्ट कंसिडर करेगा इसको। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ 2, 5, तो इसमें रेंज में क्या आएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4। उसके बाद वो आई को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद वो आगे एक कॉलन दे रहा है, और फिर बीच का जो मतलब अंदर का जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, फॉर जे इन रेंज ऑफ 1, 11, तो जे इज इक्वल टू, मतलब जे कॉलन आई इंटू जे। तो यहाँ पर 1, 2, 2, 4, मतलब ये 2 का टेबल दे रहा है। और यहाँ पर वो दे रहा है कि किससे अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें कि, मतलब किस तरीके का टेबल मिलेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2, 4, 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से है ये। ओके, तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो नेस्टेड कॉम्प्रहेंशन वगैरह क्या क्या है। अम्म, मतलब ये सेम इसी तरीके का है जैसे हमने ऊपर सेट में देखा था। पर यहाँ सेट में क्या था, सेट में हमने ये वाला नहीं लगाया था। तो यहाँ पर हमने ये वाला कौन सा ब्रैकेट है ये, करली ब्रैकेट्स जो है यहाँ पर लगाए हैं। मैम अब हम्म, मैम मैं ये कह रहा हूँ कि लैपटॉप जो है मतलब कि ओपन क्यों नहीं हो रहा, ओपन हो रहा है मतलब विंडोज शो क्यों नहीं हो रहा है मैम। विंडोज शो नहीं हो रही है। यस मैम मेरी मेरा अपना का मैं कह रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप के बारे में कह रहा हूँ मैम। कल से मैम नहीं हो रहा है, ऑन हो रहा है लेकिन विंडोज शो नहीं हो रहा है।
मेरी विंडो शो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, मेरी मेरी मैम, आपकी नहीं, मेरी लैपटॉप की। आपके लैपटॉप की विंडो शो नहीं हो रही है? यस मैम, ओपन हो रहा लेकिन विंडो शो नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, मेरे ही विंडो दिख रही है क्या? मैं नहीं जो शेयर आप, कर रही हूँ। आपका तो मैम ये दिख रहा है, मैं फोन में वो कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में अच्छा मतलब क्लास लैपटॉप में करता था तो ठीक रहता था, हम फोन में भी करना पड़ रहा है मैम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हम्म, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? विंडो शो नहीं हो रहा है, ऑन हो रहा है लेकिन विंडो शो नहीं हो रहा है मेरा मेरा लैपटॉप का। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, विंडो शो नहीं हो रहा है मतलब इस तरीके के, इस तरीके से? बिल्कुल ब्लैक है मैम, ऑन ही नहीं हो रहा है, विंडो पे कुछ लाइट ही नहीं आ रही। हाँ, ओ हो मतलब आई थिंक वो रिपेयरिंग के लिए जाना चाहिए। रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग। लाइट आ रहा है इसमें। क्या? किसी मैकेनिक से दिखाओ भाई, किसी मैकेनिक से। अच्छा। हाँ। हाँ, रिपेयरिंग मोड में आया है वो। अजय, क्या? ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ हाँ, ब्लैक अजय, स्क्रीन है भाई, बिल्कुल। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, कर्सर दिख रहा है? कर्सर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ लाइट इसमें जो जल रही है, जैसे ऑन होता है ना लैपटॉप जब, तो लाइट ऑन हम्म। होता है, तो वो लाइट ऑन हो रही है बस। ये जो विंडो जो है ना, उस पे कुछ ही नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ सिर्फ ब्लैक है। अच्छा, ओके, तो शायद हो सकता है हाँ, ना विंडोज उड़ गई हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है। वो न्यू पर लैपटॉप है मुझे वो ऐसा मतलब। लगता है कि वहां पर अगर कोई हो जो कंप्यूटर का काम करता हो, उनसे एक बार दिखा लो। अच्छा, क्योंकि मैंने पावर बटन को 15 सेकेंड तक वो प्रेस करके भी देखा है, वो हो ही नहीं रहा है ऑन। हम्म हम्म दिखाना मेरे पड़ेगा मेरा अजय। भी ऐसा हुआ था। चार्ज मेरा उठा रहा भी है ऐसा क्या? हुआ था। क्या? चार्ज उठा रहा है? ये हाँ, लैपटॉप चार्ज उठा रहा है। चार्ज तो उठा रहा है। तब तो फिर कोई डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, दिखा लो। जब चार्ज उठा रहा है तो फिर तो डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है। नहीं नहीं नहीं, बैटरी चली गई होगी। बैटरी, हाँ, मेरे भी बैटरी भी जब खराब जाती है ना तब ब्लैक हो जाती है। क्योंकि मैं मैम अभी लगाया हूँ तो रेड अभी दिखा रहा है, जैसे चार्ज लगाया तो रेड अभी शो कर रहा है चार्जिंग के पॉइंट पे। कल जो है सो ग्रीन शो कर रहा था, चार्ज होने के बाद तो ग्रीन शो करेगा। अच्छा। बैटरी गई होगी। हाँ रेड शायद। शो कर रहा है। हाँ, अब रेड शो कर रहा है, फिर अभी जो लगाया था चार्ज में तो रेड शो कर रहा है। हाँ, तब बैटरी में प्रॉब्लम आ गई है। पता नहीं यार, चलो ठीक है। ठीक हाँ, है मैम, क्योंकि आप हमारा भी बताओ। ऐसे हुआ था, तो मैंने ले जाकर देखा था, बैटरी चेंज हुआ था। ऐसे ही पहले ग्रीन शो हो रहा था, फिर रेड शो होने लगा। रेड हो रहा था तो ये बैटरी बार बार डिस हो जा रही थी। हाँ हाँ, बैटरी में कोई बार बार रेड हो रहा है। हाँ हाँ, तो बैटरी खराब हो हाँ। गई। अच्छा। ठीक है भाई। दिखा लो, किसी को दिखा लो। ठीक है मैम, ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है। चले ठीक है। आगे। ओके तो मैम, आगे। हमने ये देखे थे ट्यूपल्स वगैरह, वो सारे डेटा टाइप्स। अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है ट्यूपल्स के ऊपर, उसके बाद सेट के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर। तो वो एक बार देख लेना। अगर उसमें ऑलरेडी आंसर्स है तो उसको हाइड कर लेना और फिर उसको सॉल्व करना, ठीक है? तो फंक्शंस में चले। फंक्शंस। हम्म। ओके मैम। यस। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं गाइस। बेसिक क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह, वो आज कवर कर लेते हैं। तो फंक्शन इन पाइथन इज अ नेम reusable block of code designed to perform a specific task. Functions enhance code organization, readability, and reusability by encapsulating a set of instructions. तो एक फंक्शन जो होता है, वो आप यूज करते हो फंक्शन को। फंक्शन का यूज क्या है? तो फंक्शन का यूज ये है कि अगर आपने एक बार फंक्शन बना लिया, अगर आपने एक बार फंक्शन बना लिया तो उसके बाद अगर उस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हो, कॉल मतलब आप सिर्फ उसको प्रिंट करवाते हो और उसके पैरामीटर्स देते हो, मतलब इतना देते हो सिर्फ। तो वो ये जो पूरा फंक्शन है, मतलब इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है और वो कॉल करता है इस फंक्शन को, मतलब कॉल करता है मतलब ये जो पूरा कोड है इसमें, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो
ये जो कोड है इसके बीच का, ये हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है। एक बार हमने फंक्शन बना दिया, एक बार हमने पूरा फंक्शन बना दिया, इसका कोड लिख लिया इस फंक्शन में, तब हम बाद में क्या करेंगे, सिर्फ ये फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके पैरामीटर्स देंगे और रन करेंगे, तो वो हमें आउटपुट दे देगा। इसके लिए हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ है। हम्म, हाँ, a function is a useful device that groups together a set of statements, so they can be run more than once. They can also later specify parameters that can serve as inputs to the function. On a more fundamental level, functions allow us to not have to repeatedly write the same code again and again. आपको सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, मतलब फंक्शन लिखते हो, और उसके बाद सिर्फ अगर आपको उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, अगर उस कोड को आपको रन मतलब उस कोड को मतलब सपोज आपने एक ऑड और इवन का एक फंक्शन लिखा। ओके, तो आपको हर बार वो कोडिंग करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये नंबर है तो प्रिंट करो ऑड, ये नंबर है तो प्रिंट करो इवन। every time you don't have to give the instruction or you have to do coding. You just call that function, give the parameters। parameters मतलब क्या होता है, पैरामीटर्स मतलब इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। ये इसका सिंटैक्स रहता है। तो डी एफ यूज करते हो आप फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आप क्या करते हो, डी एफ यूज करते हो, और यहाँ पर फंक्शन का नेम रहता है, यहाँ पर फंक्शन का नेम रहता है। उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट रहता है, और उसमें आर्ग्यूमेंट्स रहता है। आर्ग्यूमेंट्स मतलब पैरामीटर्स। और आप मतलब इसमें एक कोड रहेगा, ब्लॉक ऑफ कोड। इस ब्लॉक ऑफ कोड को आप मतलब आप एक बार सिर्फ एक कोड लिखोगे एक बार सिर्फ। उसके बाद आपको ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार सिर्फ इसको कॉल करोगे, इसके पैरामीटर्स दोगे और वो रन हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अम, पर हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं। If you remember back to the lesson on string and list, remember that we use a function length, okay? L-E-N-L, length, to get the length of a string. तो len से हमें क्या क्या मिल रहा था, len एक फंक्शन है जिससे हमें मिल रहा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ ट्यूपल्स, लेंथ ऑफ सेट, लेंथ ऑफ डिक्शनरी। ओके, since checking the length of a sequence is a common task, you would want to write a function that can do this repeatedly at command. तो आप सिर्फ ये लिखोगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें लेंथ दे देगा। आपको हर बार मतलब कितने ये उसमें नंबर्स है वो काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसमें ऑलरेडी कोडिंग रहती है, आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हो और इसमें एक पैरामीटर दे देते हो, जैसे कि आप यहाँ पर दे दोगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का लेंथ बता देगा ये। ओके, इस तरीके से। तो एक एग्जांपल देखते हैं गाइस। ये उसका सिंटैक्स रहता है। functions code block only executes when it is explicitly called by its name। तो ये फंक्शन का जो कोड ब्लॉक रहता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको एक्सप्लिसिटली मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब क्या, आप उसको खुद से उसको रन करवाते हो बाय इट्स नेम। मतलब आप मतलब ये हमने एक एक फंक्शन को डिफाइन किया। इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद ये कोड नहीं रन होगा। वो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन का इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आप एक वेरिएबल लोगे, वेरिएबल में आप फंक्शन दोगे और उसके पैरामीटर्स दोगे, इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन।
तो आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे, और जब आप कॉल करते हो इस फंक्शन को, तब ये इसका कोड एग्जीक्यूट करता है। तो इसका ना एक एग्जाम, मतलब आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए हम ये देखते हैं। मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, df हैड, और यहाँ मैं दो नंबर्स दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्या दे रही हूँ, a, b दे रही हूँ। ओके, मैं क्या दे रही हूँ गाइस, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, और मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ, दो पैरामीटर्स दे रही हूँ, और फंक्शन का नेम क्या है गाइस, फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन का नेम क्या है, ऐड। ऐड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं, और रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को। ओके, प्रिंट करते हैं। अभी ये जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रही हूँ, add1 इज इक्वल टू एड ऑफ 2, 5, और उसके बाद मैं कर रही हूँ add1। ओके, तो विजुअलाइज करते हैं। ओके, तो मैंने एक फंक्शन बनाया है ऐड करके। तो अभी लाइन कहाँ पर दिख रही है आपको, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे। अभी मैं नेक्स्ट जाती हूँ, तो देखना नेक्स्ट वो कहाँ पे जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, और वो फंक्शन एक पर्टिकुलर फ्रेम में आ रहा है। ओके, तो ये एक फंक्शन बन गया ऐड करके, वो डायरेक्टली आगे जा रहा है, और यहाँ पर वो फंक्शन को कॉल कर रहा है। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो। अम हम्म, मतलब जब आप उसको कॉल करोगे तभी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे एक भी एग्जांपल नहीं याद आ रहा है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो ऐड 2, 5 कर दिया मैंने। तो ऐड 1 में 2, 5। अभी यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये फंक्शन कॉल करने के बाद ये पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो वो फिर से उस फंक्शन पे जा रहा है, और फिर ये एक फंक्शन है, और इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स है, ए और बी। उसके बाद वो बीच में जा रहा है, इस फंक्शन के अंदर जा रहा है, और रिजल्ट में वो स्टोर कर रहा है ए प्लस बी को, और प्रिंट कर रहा है 7 को, रिजल्ट को। उसके आगे वो एड 1 को प्रिंट कर रहा है, तो 7 हो गया। तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तब हमें उसको कॉल करना पड़ता है, अदरवाइज वो फंक्शन, मतलब उसका यूसेज कुछ भी नहीं रहता है। जब आप उसको कॉल करते हो तब वो फंक्शन वहां पर जाता है और एग्जीक्यूट करता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे कि आपने मूवीज देखी होंगी जो फ्लैशबैक में जाती है और फिर वो पूरी कहानी बताती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली आगे जा रहा है, और जब हम इसको कॉल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो वो फ्लैशबैक में जा रहा है,
और फिर ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। आ रहा है समझ में? हाँ मैम, क्वेश्चन है इसलिए। हम्म। क्वेश्चन है एक। क्या? हेलो, एक क्वेश्चन है हाँ मैम, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ। हाँ। सो जैसे कि अभी आपने जो कॉल किया है 5th नंबर पे, वो ऐड हम्म। लिखते ही वो जो फंक्शन आपने क्रिएट किया वो कॉल हुआ है ना? हाँ जो राइट। आपने इज इक्वल टू के बाद ऐड ऐड किया है, राइट? हाँ राइट। हम्म। हाँ। तो अगर मैं ये जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है ऊपर, वो डिफाइन ना भी करूँ, डायरेक्ट कॉल कर दें हम उस फंक्शन को, वो तब भी सेम वर्क करेगा? ये डिफाइन करना कंपलसरी है? ये डीईएफ लगा ना? नहीं, ये जो अभी आपने हेलो। 1 2 3 4 वाला जो वो है ना सेक्शन। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो बोलो। ऊपर जो आपने हाँ वन हाँ टू थ्री आ फोर रही है। कॉलम है, ये जो आपने डिफाइन किया है हम्म। चारों, तो अगर हम ये डिफाइन हाँ ना करें तब भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं सिर्फ ऐड लिख के? यहाँ पर हाँ, मतलब हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया है फंक्शन को, नहीं बट किया है, हम, ओके। हाँ, बट हमने बना के एक बार छोड़ दिया है, तो क्या वो स्टोर हो जाता है पाइथन में हमारे पास? हाँ वो स्टोर होता है पर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि अगर हम ये नहीं मतलब इसको कॉल नहीं करते तो ये मतलब होगा क्या? कुछ होगा क्या उसका, यही बोल रहे हो ना नहीं तुम? नहीं मैम, ये नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि हमने डिफाइन नहीं करा है अभी। जैसे एक बार डिफाइन कर दिया अब आपने, अब आप इसको हम्म। नहीं लिख रहे दोबारा, है ना, आप सीधा आप कॉल कर रहे हो, तो तब भी वो वापस हाँ अच्छा, तब वो डायरेक्ट काम करेगा ऐसे? वही बोल रही हूँ मैं। आपने एक बार ओके। फंक्शन को डिफाइन कर दिया, अब हाँ, आप दोबारा फंक्शन नहीं बनाओगे। ओके। आप दोबारा ठीक है। फंक्शन नहीं बनाओगे। अभी ठीक मैंने है। ये 2,5 को ऐड करने के लिए इस फंक्शन को कॉल किया। अभी मुझे 2,5 नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 1 मिनट। मुझे दूसरा चाहिए, ऐड। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके। तो अभी इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये डायरेक्टली कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया। ओके। उसने एक फंक्शन बना लिया, ऐड ए कॉमा बी। ओके। तो अभी ऐड ए कॉमा बी एक फंक्शन बन गया और इस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर्स है, कौन से? ए कॉमा बी। तो अभी यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ऐड 2,5 को। अभी यहाँ पर एक फंक्शन बन गया हमारा ऐड वाला। ओके। जब हम कॉल कर रहे हैं तब ये ऊपर जा रहा है और एक डिफरेंट एक छोटा सा एक ब्लॉक तैयार हो रहा है। जब हम डिफाइन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तब एक छोटा सा ब्लॉक तैयार हो रहा है जिसमें कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये छोटा सा ब्लॉक है। ये पूरा का पूरा ग्लोबल फ्रेम है। ओके। तो ग्लोबल और लोकल क्या होता है वो बाद में समझाती हूँ मैं। पर जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो एक छोटा सा ब्लॉक तैयार हो जाता है। जब आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हो तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अभी आपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो वो यहाँ पर गया, उसने ऐड को देखा, इस फंक्शन को देखा। अभी वो नीचे का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ओके। रिजल्ट ए प्लस बी, और वो प्रिंट कर रहा है रिजल्ट को। और हमें क्या मिल रहा है? एड 1। ओके। 7 मिल गया हमें। अभी 8 यहाँ पे आए तो मुझे इन दोनों की एडिशन करनी है, 1 2 5 1 3 2। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने कॉल किया है तो वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। और आगे एक दूसरा एक छोटा सा ब्लॉक तैयार हो गया जिसमें ऐड फंक्शन है और ए जो ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं हम। उसके बाद हम रिजल्ट और प्रिंट करवा रहे हैं 2 5 7। समझ में आ गया? तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती ये फंक्शन। एक बार लिख दिया, आप कितने भी बार उसको कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है?
और आप, हाँ और एक बात, मतलब ये फंक्शन जो है वो आप बहुत बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स करते हो ना, तब ये यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो अ, जो आपने अगर इंडस्ट्रियल लेवल के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तो वहां पर हम यूज करते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस के सिवा काम ही नहीं होता है। ओके, फंक्शंस के सिवा काम ही नहीं होता है। मुलाजिम, समझ में आया? हाँ जी मैम, समझ में आया। अजय, तुम्हें? यस। अजय चला गया। नो नो हाँ। मैम। हाँ, नहीं समझ में आया। मैम उतना अच्छा से समझ भी नहीं आया मैम। मैम ये जो आप जो नेक्स्ट जो कर या वहाँ उस पे जाना आप थोड़ा। हाँ, इसमें। ये- हाँ, मैम ये जो आपने जो ये जो फंक्शन ऊपर जो जो डिफाइन जो तैयार किया वो फंक्शन हो गया सारा। ये ऐड जो है, ये फंक्शन का नेम है। और इस फंक्शन का कोड ऑफ ब्लॉक ये है, मतलब उसकी जो कोडिंग है। ये फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या, वो कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है? वो ये कोडिंग का काम कर रहा है। तो अगर आप इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करते हो, तो पूरा का पूरा ये कोड रन होगा। और वो फंक्शन इस ये काम कर देगा, इसको अच्छा। मतलब इस। मतलब कि इस मतलब इस वे में सारा रिजल्ट आएगा जैसे ऊपर आपने किया है। हाँ, राइट। जो अच्छा। मैंने यहाँ पर कोडिंग की है, अच्छा। ये रिजल्ट यहाँ पर आएगा। मतलब कि ये जो आप जितना ये नीचे जो वो डाल रही है सारा क्वेश्चंस हो गया ठीक है। नीचे क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चंस नहीं है ये क्वेश्चंस नहीं है। ये तो ये इस फंक्शन का नेम है। तो अच्छा। आप क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा कोड नहीं लिख रहे हो। आप सिर्फ यस इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। और यस इस मैम। फंक्शन को कॉल करके ये पूरा का पूरा कोड अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है। मैम आपने ये 2,5 जो दिया है ये हम्म। तो क्वेश्चंस ही हुआ ना। क्या हुआ? ये 2,5 ऐड 2,5 जो दे रहे हो ये। हम्म। हाँ ये तो ये क्या क्वेश्चन है। हुआ। राइट, यही बात क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ना। मतलब कि ये आपने क्या बोलते हैं इसको इस फॉर्मेट पे डाल दिया है और जितना आप क्वेश्चंस डालोगे इसका रिजल्ट इस टाइप में आ जाएगा। राइट, राइट, ऐसे समझ सकते हो तुम। पर हाँ ये इसको क्या बोलोगे तुम? ये हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसा मत अच्छा बोलना कि ये क्वेश्चन है। अच्छा ये अच्छा इस क्वेश्चन फंक्शन नहीं को है। हम कॉल कर रहे हैं। हाँ, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और हम्म, ये जो फंक्शन है ये पैरामीटर्स है। तो हम हम्म, यहाँ पर पैरामीटर्स दे रहे हैं। अभी जैसे हम्म, कि एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर है, हम्म, इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है, सॉरी, ये एक फंक्शन का नेम है। और उस फंक्शन का पूरा कोड ये है। और ये फंक्शन क्या करेगा, इस कोड को ये करेगा। तो इस फंक्शन का काम क्या है? दिस फंक्शन रिटर्न्स इफ अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। अगर गिवन नंबर जो है वो ऑड है तो वो लिखेगा ऑड। अगर वो इवन है तो वो लिखेगा इवन। ओके। ओके ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं इज इवन। और उसमें एक पैरामीटर दे रहे हैं नंबर करके, NUM, नम। ओके। और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख रहे हैं हम 1। अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगी। तो हम यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं। तो अगर नम का टाइप जो है वो इंटीजर है, तो हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, टाइप वैलिड नंबर। अगर वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है सपोज, अगर वो उसका टाइप जो है वो इंटीजर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, टाइप वैलिड नंबर। तो अगर ये जो हमने नंबर दिया है यहाँ पे, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, अगर वो डिविजिबल बाय 2 है, तो हम रिटर्न करेंगे इवन को। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे ऑड को। ओके। अभी ओके। ये हमने फंक्शन बना दिया। ये हमने फंक्शन बना दिया। अभी आगे हमें सिर्फ क्या करना है,
आगे हमें सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसको पैरामीटर दे देंगे। अभी ये मैंने पैरामीटर दे दिया। अभी ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग होने की वजह से ये क्या कर रहा है, टाइप वैलिड नंबर कर रहा है। और अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर में ये डिविजिबल बाय 2 है क्या? अगर है इसमें तो बात इवन लिख रहा है, इसमें अगर है तो इवन लिख रहा है, और नहीं है तो ऑड लिख रहा है। इतना सिंपल है। तो आपने 3 बार इसको चलाया है, पर आपको हर बार ये कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। अगर आप विदाउट फंक्शन लिखते ना ये कोड, तो ये कोड सिर्फ एक बार ही रन होता। ओके, आप सिर्फ एक बार ही रन कर पाते इसको, राइट? इसमें आपको फिर से यहाँ पर आना पड़ता और उसको रन करने के बाद उसका आउटपुट मिलता। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने एक फंक्शन बना दिया। बाद में जहां पर मतलब आप नीचे भी चले जाओ, आपको पता है कि आपने एक फंक्शन बनाया इजी वन, तो आप उसको यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखना, मैंने यहाँ पर इजी वन फंक्शन को डिफाइन कर दिया और मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, अभी मैं बहुत नीचे जाती हूँ, नीचे 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 नीचे, और यहाँ पर मैं वेरिएबल स्कोप के ऊपर एक कोड लिखती हूँ और यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करती हूँ। इज इवन 91, क्या दे रहा है मुझे, और दे रहा है। इसमें तो वो क्या करता है फंक्शन, कि आपने एक बार उसको डिफाइन कर दिया, आप उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो बाद में, ओनली बाय कॉलिंग इट्स नेम। उसका सिर्फ नेम कॉल करके आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। Okay. A function's code block only executes when it is explicitly called by its name. जब आप इसका नेम मतलब इसको कॉल करते हो तभी ये एग्जीक्यूट होता है। ये लाइन समझ में आ गई? ओके। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? तो ये एक इनपुट वैल्यूज होती है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो when the function is called, actual values passed to these parameters are known as arguments। मतलब अगर आप सपोज, ये मैंने यहाँ पर ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, आप आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते, ये आपके ऊपर है। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर मतलब कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ कुछ भी करवाना है, तो आप ये फंक्शन मत डाल मतलब आर्ग्यूमेंट्स मत डालो, सिर्फ फंक्शन लिख दो और यहाँ पर कुछ मत लिखो। ओके, अभी सपोज यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रही हूँ। ओके, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिटर्न टाइप ऑफ वन, रिटर्न टाइप ऑफ 4.5, रिटर्न टाइप ऑफ रिटर्न टाइप ट्रू। रिटर्न
प्लस जे के रिटर्न टाइप ऑफ कोना 2.4 कोना कोना का कोना ओके। तो ये एक है। तो मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे इसको ये कर दिया है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसको रन कर रही हूँ। ये एक फंक्शन बन गया। ये क्या हुआ, एक फंक्शन बन गया। अभी ये कुछ कर रहा है क्या? कुछ नहीं कर रहा है। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अरे यार, इसका ही बता रहा है वो। तो यहाँ तक देखते हैं। हम्म, सिर्फ इसका प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है। पर ये क्या कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, और ये सिर्फ बीच बीच में जो ये है उसको वो मतलब आउटपुट दे रहा है। 1 मिनट गाइस। इस तरीके से करना पड़ेगा मुझे।
ओके, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, ट्यूपल, सेट, और बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने सिर्फ एक फंक्शन लिखा और उसमें कुछ नहीं दिया, उसमें कुछ नहीं दिया, और हम रिटर्न कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, डेटा टाइप्स के टाइप्स को। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो हमें दिखा रहा है कि इसका जो आउटपुट है वो क्या क्या है। तो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, ट्यूपल से सेट है, और प्रिंट जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है और मेथड है। ये समझ में आ गया गाइस? मतलब आर्ग्यूमेंट्स देना हो तो दे सकते हो, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी हम फंक्शंस बनाते हैं। ओके, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स भी फंक्शन बनता है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब इस तरीके के फंक्शंस भी रहता है जिसमें आप सिर्फ प्रिंट करते हो कुछ। तो समझ में आ गया? हाँ मैम। ओके, तो parameter and arguments function can accept input values called parameters during their definition. When the function is called, actual values passed to these parameters are known as arguments. तो ये जो है ये पैरामीटर है। नम क्या है? पैरामीटर। पर हम जो वैल्यू उसको दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? नम को पैरामीटर, पर वो जो वैल्यू हम दे रहे हैं उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। गॉट इट। When the function is called, actual value passed to these parameters are known as arguments. Okay. रिटर्न वैल्यूज, तो रिटर्न क्या करता है? फंक्शंस कैन ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज टू द कॉलिंग कोड यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो यही हमने यहाँ पर किया है अभी। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस रहते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब कौन से? पाइथन ने जो पहले से ही प्री डिफाइन करके रखे हैं उसको बोलते हैं हम प्री डिफाइन फंक्शंस या फिर बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे कि प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, सम हो गया, प्रोड हो गया, उसके बाद कौन से सॉर्टेड हो गया, रिवर्स हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया। ओके, इस तरीके के बिल्ट इन फंक्शंस रहते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब क्या? कि हम जो ये बना रहे हैं ये वाले फंक्शंस उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू मीट स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। ओके, functions from modules, functions defined within modules of the standard library or third party libraries that need to be imported before use। जैसे कि हम यूज करते हैं एसकेलर्न, एसकेलर्न लाइब्रेरी, जो किसके लिए यूज होती है? मशीन लर्निंग के लिए। तो हम सिर्फ एसकेलर्न के लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसके फंक्शंस जो है वो डायरेक्टली हम कॉल करेंगे और वो अपने आप रन हो जाएंगे। तो फंक्शंस डिफाइंड विद इन मॉड्यूल्स ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी होती है, उसमें मॉड्यूल्स रहते हैं, उसमें फंक्शंस रहते हैं। तो उस फंक्शंस को हम कॉल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, फंक्शंस डिफाइंड विद इन मॉड्यूल्स ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का एग्जांपल है पांडास है, नमपाई है, हमने मैथ्स का भी देखा था, मैथ है, और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज दैट नीड टू बी इम्पोर्टेड बिफोर यूज। गाइस, एक और चीज बतानी थी। आप लोगों का इन्यूमरेट हो गया क्या? इन्यूमरेट मैंने सिखाया? इन्यूमरेट नहीं हुआ ना हमारा? नहीं मैम, अभी नहीं हुआ है। तो इन्यूमरेट क्या होता है? कि इन्यूमरेट हमें देता है, देखना एक बार, ये रेंज जो है वो क्या देगा हमें? 1 to 10 से रेंज देगा। ओके, पर अगर आप रेंज पर इन्यूमरेट लगाते हो, इन्यूमरेट, ओके, इन्यूमरेट फंक्शन लगाते हो, तो यहाँ पर आपको
और यहाँ पर सपोज आप दे रहे हो उसको 100 से लेके 101 तक, और हम ले रहे हैं 5 का गैप। तो यहाँ पर हम जो है वो किस तरीके से देखना है एक बार। मैं यहाँ पर आई ले रही हूँ, उसके बाद आगे मैं लूंगी एन को। ओके। तो देखना ये क्या कर रहा है, एंड कर रही हूं मैं। तो इन्यूमरेट क्या देता है हमें, अ, वो कौन सा नंबर है वो भी देगा, मतलब वो कौन से इंडेक्स पे है वो नंबर, मतलब ये जो नंबर मिल रहा है हमें 50, वो कौन से इंडेक्स पे है वो देगा। और हमें जो नंबर मिल रहा है वो मिलेगा एन। तो इन्यूमरेट हम इसके लिए यूज करते हैं। समझ में आ गया? इन्यूमरेट क्या करता है? इन्यूमरेट हमें इंडेक्स भी देता है और वो पर्टिकुलर वैल्यू भी देता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन्यूमरेट को। ओके, मुझे वो याद आया कि हमने इन्यूमरेट कवर नहीं किया है। तो इन्यूमरेट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, जो हम यूज करते हैं पाइथन में टू फेच द इंडेक्स एज वेल एज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस डेटा टाइप। ओके, तो सीक्वेंस डेटा टाइप रेंज है, लिस्ट है, डिक्शनरीज है, सेट है, उसके बाद कौन से हैं, बहुत सारे हैं। तो फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल्स, तो जैसे कि हम मैथ्स के लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें से सील को हम कॉल कर रहे हैं, या फिर फ्लोर हो गया, इस तरीके से हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो इतना समझ में आया फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ये उसका सिंटैक्स रहता है। और उसको हम जब कॉल करते हैं तो वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं गाइस? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्या डिफरेंस है? हम पैरामीटर में जब हम डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन को, तो उसकी हम्म। वैल्यू, और आर्गुमेंट वही जब हम उसको फंक्शन को यूज कर रहे हैं, तो उस वैल्यू को हम आगे नहीं कर। हाँ, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं, तब जो हम एक्चुअल वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। हम और ये जो रहता है ये पैरामीटर रहता है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक वेरिएबल जैसा है, और उसको जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो होगी आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो वेरिएबल है जो हम दे रहे हैं एज अ फंक्शन में, उसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। तो हम एक पावर का एक फंक्शन बना रहे हैं। तो पावर क्या करता है, रेस टू देता है, ए रेस टू बी, ए रेस टू, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। तो एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वो अपने आप वन ले लेगा। वो अपने आप क्या ले लेगा, वन ले लेगा। तो यहाँ पर देखना, अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं देता है, सपोज, सॉरी मुझे पहले इसको रन करवाना पड़ेगा। अगर हम डिफॉल्ट वैल्यूज कुछ भी नहीं देते हैं तो वो क्या ले लेगा, वन ले लेगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होता है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब क्या,
कि यहाँ पर हम पावर 2,3 लगा रहे हैं, तो 2 क्या रहेगा, ए रहेगा, और 3 क्या रहेगा, बी रहेगा। तो यहाँ पर हम ए स्पेसिफिकली, उनको बता नहीं रहे हैं कि ए जो है वो हमारा 2 है। हम उस ए के पोजीशन पे 2 को रख रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 जो है वो ए को असाइन हो रहा है अपने आप ही। तो इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। और ये होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आप स्पेसिफिकली वो पैरामीटर को मेंशन करते हो और उसको वैल्यू असाइन करते हो। तो यहाँ पर पोजीशन उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, आप डायरेक्टली कीवर्ड से उसको आर्ग्यूमेंट्स देते हो पैरामीटर्स को। तो बी को हम दे रहे 3 और ए को हम दे रहे 2। समझ में आ गया? ये पोजिशनल है, और ये कीवर्ड है, और ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट। ओके, 1 1। समझ में आ रहा है? तो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। अभी सपोज आप प्रिंट फंक्शन देखोगे, जो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसके पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो देखना एक बार, उसके पैरामीटर कौन से हैं। देखना, एंड जो है वो पैरामीटर है। ओके, प्रिंट में एंड जो है वो पैरामीटर है। उसके बाद एनकोडिंग, जो सॉरी एनकोडिंग नहीं है, ओपन की है। ओके, तो हमारे पास कौन से पैरामीटर्स है प्रिंट फंक्शन में? ऑब्जेक्ट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। सेपरेटर है, एससीपी, मतलब आप सेपरेट कैसे कर रहे हो। एंड है, एंड किससे कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होता है। मैंने आपको बताया था, देखना, अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट अगली लाइन पे चला जाता है। अगर आप एंड को कुछ लिखते हो तो फिर वो एंड होगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से, या फिर सिंबल से। अदरवाइज वो डायरेक्टली अगली लाइन पे चला जाएगा। ओके। उसके बाद फाइल होता है, फाइल करके एक आर्ग्यूमेंट होता है। फाइल करके एक पैरामीटर रहता है, जिसमें हम फाइल ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट देते हैं, और एक कीवर्ड। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही देखते हैं। ओके, ठीक है। तो आगे चलते हैं। स्टार अर्ग्स, डबल स्टार कीवर्ड्स। तो ये एक स्पेशल पाइथन कीवर्ड्स है दैट आर यूज्ड टू पास द वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन। तो यहाँ पर सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है बहुत सारे नंबर्स को। हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बहुत सारे नंबर्स को। जैसे कि कैसे,